Rhapsody of Realities, Saturday 17th October 2020. Rhapsody of Realities, शनिवार 17 अक्टूबर 2020, पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे के द्वारा दिया गया विषय। इंग्लिश और हिंदी हम दोनों भाषाओं में इसे समझेंगे। इंग्लिश में इसे दिया गया फॉलो द वर्ड नॉट योर फीलिंग्स। परमेश्वर के वचन के पीछे चलना है, ना कि जो महसूस होता है उसके पीछे। यह समझाने के लिए वचन का आधार लिया गया है रोमन्स 8th chapter 8th verse. So then they that are in the flesh cannot please God. यह विषय समझाने के लिए रोमियो के 8 अध्याय 8 वचन में ऐसा लिखा गया है, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। In Christianity, we don't judge by our feelings, we follow the word. तो मसीहियत में हम कुछ भी बातें अपने महसूसीकरण के आधार को लेकर न्याय नहीं करते हैं, हम परमेश्वर के वचन के पीछे चलते हैं। That you feel close to God or far from Him does not make any difference. कि अगर आपको महसूस होता है कि आप परमेश्वर के बहुत करीब हो या फिर परमेश्वर के बहुत दूर हो, यह कुछ भी आपको फ़र्क नहीं होना चाहिए। ये आपको कोई भी प्रकार से महत्व नहीं रखना चाहिए। You live in Him and He lives in you. परमेश्वर आप में जीवित है और आप परमेश्वर में जीवित है। How much closer can you get to someone who lives in you? आप कितने करीब हो सकते हैं उस इंसान, उस के विषय में जो आपके अंदर ही रह रहा हो। God wants you to know and grow in the knowledge of His word and walk in the light of your oneness with Him. परमेश्वर चाहता है कि आप जाने उसको और उसके ज्ञान में जो उसका वचन है उसमें बढ़े और उजियाले में चले, एक मन होकर उसके साथ। He wants you to live by what the word says about you and not by your feelings or the opinions of others. वो चाहता है कि आप ऐसा जीवन जिए जैसा उसका वचन कहता है आपके विषय में, और आप अपने महसूसीकरण या अपने सोचों के बारे में जो आप दूसरों के बारे में सोचते हैं उसके आधार से आप ना जिए। The devil may lie to you and make you feel you are still a sinner, but don't be deceived. शैतान आपको झूठ बोल सकता है और आपको महसूस करा सकता है कि आप अभी भी पापी हो, परंतु धोखा मत खाइए। The day you gave your heart to Christ, you were recreated and became the righteousness of God in Him. जिस दिन आपने अपना हृदय प्रभु यीशु मसीह को दे दिया, आपने नए सृष्टि हो चुके हो और आप धार्मिकता हो परमेश्वर की, परमेश्वर के अंदर प्रभु यीशु के द्वारा। 2 Corinthians 5 chapter 17th verse says, Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Old things are passed away. Behold, all things are become new. God had to tell you this because your mind does not know it and can't comprehend it. It's revelation knowledge for the human spirit through the Holy Spirit. दूसरा कोरिन्थियों 5 अध्याय का 17 वचन ऐसा कहता है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। परमेश्वर ने आपको यह इसीलिए बताया है क्योंकि आपका मन इसको नहीं जानता है और इसके विषय को आपके मन में ठहरना भी मुश्किल है।
its revelation knowledge for the human spirit through the Holy Spirit. यह जो है यह प्रकाशन का ज्ञान है मनुष्य के आत्मा में आता है पवित्र आत्मा के द्वारा. Irrespective of how you may feel, he wants you to see, to reckon that you are in Christ now. इसके बजाय कि आपको क्या महसूस होता है, आपने देखना है. यह परमेश्वर चाहता है ऐसा कि आपने पहचानना है आप कौन हो मसीह में अभी इस समय. The old habits are passed away. The old frustrations and struggles are passed away. You have a brand new life of glory and righteousness. Hallelujah. जो पुरानी आदतें थी वो चली गई, जो पुराने संघर्ष थे और पुराने जो आपके विषय में हताशा थी वह सब कुछ चले गए. अब आपके पास जो है वह बिल्कुल नया जीवन महिमा का भरा हुआ और धार्मिकता का. हालेलुया. कन्फेशन जो हम कबूली करेंगे वो मैं इंग्लिश में बोलूँगी. अगर आप इंग्लिश में बोलना चाहे मेरे पीछे आप इंग्लिश में बोल सकते हैं. अगर हिंदी में बोलना चाहे तो आप मेरे पीछे हिंदी में बोल सकते हैं. थैंक यू जीसस. I walk by faith and not by sensory perception. I accept, affirm, live in and by the reality of the world. I am in Christ and Christ is in me. Thank you, Father, for this blessed fellowship. Hallelujah. अब हम हिंदी में इसे कबूल करेंगे. जो हिंदी में कबूल करना चाहते हैं मेरे पीछे आपने इसे कबूल करना है और बड़े धैर्य और दृढ़ता के साथ इन बातों को बोलना है. मैं विश्वास के साथ चलता हूँ ना कि अपने ज्ञान इंद्रियों के आधार से. मैं स्वीकारता हूँ दृढ़ता के साथ और जीता हूँ जो वचन की सच्चाई है. मैं मसीह में हूँ और मसीह मुझ में है. धन्यवाद पिता यह सुंदर आशीषित सहभागिता के लिए. हालेलुया. आज जो वचन हमें पढ़ने के लिए दिया गया है वो है मनन करने के लिए जो वचन दिया गया है वो है रोमियो की पत्री रोमन्स 8th chapter 7 to 10 verse, 2 Corinthians 5 chapter 7th verse, Philippians 3rd chapter 3rd verse. रोमियो की पत्री 8 अध्याय 7 से लेकर 10 वचन तक, 2 कोरिन्थियों 5 अध्याय 7 वचन, फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय 3 वचन. हम सारे वचन इंग्लिश में पहले किंग जेम्स में से पढ़ेंगे एक एक करके और फिर एक एक करके हिंदी में पढ़ेंगे. पहले रोमियो की पत्री इंग्लिश में पढ़ेंगे फिर हिंदी में. रोमन्स 8th chapter 7 to 10 verses हम पढ़ेंगे इंग्लिश में किंग जेम्स वर्शन में से. बिकॉज द कार्नल माइंड इज एनमिटी अगेंस्ट गॉड, for it is not subject to the law of God, neither indeed can be. So then they that are in the flesh cannot please God. But ye are not in the flesh, but in the Spirit. If so, be that the Spirit of God dwell in you. Now, if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his.
And if Christ be in you, the body is dead because of sin, but the spirit is life because of righteousness. रोमियो की पत्री 8 अध्याय 7 से लेकर 10 वचन तक। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। 2 Corinthians 5 chapter 7th verse, For we walk by faith not by sight। क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। Philippians 3rd chapter 3rd verse, For we are the circumcision which worship God in the Spirit and rejoice in Christ Jesus and have no confidence in the flesh। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय 3 वचन, क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं जो परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। 1 year बाइबल रीडिंग प्लान, 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान अब इस प्लान में आज के दिन दिया गया है। 2 Thessalonians 2nd chapter 1 to 17th verse, Jeremiah 1 chapter and 2 chapter। 2 तिस्सलुनियों 2 अध्याय 1 से 17 वचन और यिर्मयाह की भविष्यवाणी 1 अध्याय और 2 अध्याय। पहले हम हिंदी में इंग्लिश में पढ़ेंगे किंग जेम्स वर्जन में से, फिर हम हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। 2 Thessalonians 2nd chapter 1 to 17th verse, इंट्रोडक्शन में ऐसे लिखा है, He warneth against the surmise that the day of Christ was at hand, that it would be preceded by a great apostasy। फर्स्ट वर्स से पढ़ेंगे, Now we beseech you, brethren, by the coming of our Lord Jesus Christ, and by our gathering together unto him, that ye be not soon shaken in mind, or be troubled, neither by spirit, nor by word, nor by letter as from us, as that the day of Christ is at hand. Let no man deceive you by any means, for that day shall not come, except there come a falling away first, and that man of sin be revealed, the son of perdition, who opposeth and exalteth himself above all that is called God, or that is worshipped, so that he as God sitteth in the temple of God, shewing himself that he is God. Remember ye not that when I was yet with you, I told you these things, and now ye know what withholdeth, that he might be revealed in his time. For the mystery of iniquity doeth already work, only he who now letteth will let, until he be taken out of the way. And then shall that wicked be revealed, whom the Lord shall consume with the spirit of his mouth, and shall destroy with the brightness of his coming. Even him whose coming is after the working of Satan with all power and signs and lying wonders, and with all deceivableness of unrighteousness in them that perish, because they received not the love of the truth, that they might be saved. And for this cause God shall send them strong delusion, that they should believe a lie, that they all might be damned who believed not the truth, but had pleasure in unrighteousness. But
we are bound to give thanks always to God for you, brethren, beloved of the Lord, because God hath from the beginning chosen you to salvation through sanctification of the Spirit and belief of the truth, whereunto He called you by our gospel to the obtaining of the glory of our Lord Jesus Christ. Therefore, brethren, stand fast and hold the traditions which ye have and hold the tradition which ye have been taught, whether by word or our epistle. Now our Lord Jesus Christ himself and God, even our Father, which hath loved us and hath given us everlasting consolation and good hope through grace, comfort your hearts and establish you in every good word and work. हे भाइयों, दूसरे तेसलोनियों दूसरा अध्याय पहले वचन से पढ़ रहे हैं। इसका जो इंट्रोडक्शन ऐसा है, पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र। पहले वचन से पढ़ेंगे। हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा, जो कि मानो हमारी ओर से हो, यह समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर ना हो जाए और ना तुम घबराओ। किसी रीति से किसी के धोखे में न आना, क्योंकि वह दिन न आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो, जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि जब मैं तुम्हारे यहाँ था तो तुमसे ये बातें कहा करता था? तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे अभी रोक रहा है कि वह अपने ही समय में प्रकट हो, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वह दूर न हो जाए वह रोके रहेगा। तब वह अधर्मी प्रकट होगा, जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ, और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करें, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं, वे सब दंड पाए। दृढ़ बने रहो हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहे, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ, जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। इसलिए हे भाइयों, स्थिर रहो और जो जो बातें तुमने चाहे वचन या पत्री के द्वारा हमसे सीखी है उन्हें थामे रहो। हमारा प्रभु यीशु मसीह आप ही और हमारा पिता परमेश्वर, जिसने हमसे प्रेम रखा और अनुग्रह से अनंत शांति और उत्तम आशा दी है, तुम्हारे मनों में शांति दे और तुम्हें हर एक अच्छे काम और वचन में दृढ़ करे। Jeremiah first chapter, the calling of Jeremiah, his visions denoting God's speedy judgments. God promises him his assistance.
the words of Jeremiah the son of Hilkiah of the priests that were in Anathoth in the land of Benjamin, to whom the word of the Lord came in the days of Josiah the son of Ammon, king of Judah, in the 13th year of his reign. It came also in the days of Jehoiakim the son of Josiah, king of Judah, unto the end of the 11th year of Zedekiah the son of Josiah, king of Judah, unto the carrying away of Jerusalem captive in the 5th month. Then the word of the Lord came unto me, saying, Before I formed thee in the belly I knew thee, and before thou camest forth out of the womb I sanctified thee, and I ordained thee a prophet unto the nations. Then said I, Ah, Lord God, behold, I cannot speak, for I am a child. But the Lord said unto me, Say not, I am a child, for thou shalt go to all that I shall send thee, and whatsoever I command thee thou shalt speak. Be not afraid of their faces, for I am with thee to deliver thee, saith the Lord. Then the Lord put forth his hand and touched my mouth, and the Lord said unto me, Behold, I have put my words in thy mouth. See, I have this day set thee over the nations and over the kingdoms, to root out and to pull down and to destroy and to throw down, to build and to plant. Moreover, the word of the Lord came unto me, saying, Jeremiah, what seest thou? And I said, I see a rod of an almond tree. Then said the Lord unto me, Thou hast well seen, for I will hasten my word to perform it. And the word of the Lord came unto me the second time, saying, What seest thou? And I said, I see a seething pot, and the face thereof is toward the north. Then the Lord said unto me, Out of the north an evil shall break forth upon all the inhabitants of the land. For lo, I will call all the families of the kingdoms of the north, saith the Lord, and they shall come, and they shall set every one on his throne at the entering of the gates of Jerusalem, and against all the walls thereof round about, and against all the cities of Judah. And I will utter my judgments against them, touching all their wickedness, who have forsaken me, and have burned incense unto other gods, and worshipped the works of their own hands. Thou therefore gird up thy loins, and arise, and speak unto them all that I command thee. Be not dismayed at their faces, lest I confound thee before them. For behold, I have made thee this day a defenced city, and an iron pillar, and brazen walls against the whole land, against the kings of Judah, against the princes thereof, against the priests thereof, and against the people of the land. And they shall fight against thee, but they shall not prevail against thee. For I am with thee, saith the Lord, to deliver thee. Chapter 2, God's expostulation with the Jews. The vain confidences of Judah rejected. हम फर्स्ट वर्स से पढ़ेंगे सेकेंड चैप्टर. Moreover, the word of the Lord came to me, saying, Go and cry in the ears of Jerusalem, saying, Thus saith the Lord, I remember thee, the kindness of thy youth, the love of thine espousals, when thou wentest after me in the wilderness, in a land that was not sown. Israel was holiness unto the Lord, and the first fruits of his increase. All that devour him shall offend. Evil shall come upon them, saith the Lord. Hear ye the word of the Lord, O house of Jacob, and all the families of the house of Israel. Thus saith the Lord, What iniquity have your fathers found in me, that they are gone far from me, and have walked after vanity, and are become vain? Neither said they, Where is the Lord that brought us up out of the land of Egypt, that led us through the wilderness, through a land of desert and of pits, through a land of drought and of the shadow of death, through a land that no man passed through, and where no man dwelt?
and I brought you into a plentiful country to eat the fruit thereof and the goodness thereof. But when ye entered, ye defiled my land, and made mine heritage an abomination. The priest said not, Where is the Lord? And they that handled the law knew me not. The pastors also transgressed against me, and the prophets prophesied by Baal, and walked after things that do not profit. Wherefore I will yet plead with you, said the Lord, and with your children's children will I plead, for pass over the isles of Chittim, and see, and send unto Kedar, and consider diligently, and see if there be such a thing. Hath a nation changed their gods, which are yet no gods? But my people have changed their glory for that which doth not profit. Be astonished, O ye heavens, at this, and be horribly afraid. Be ye very desolate, saith the Lord. For my people have committed two evils. They have forsaken me, the fountain of living waters, and heaved them out cisterns, broken cisterns, that can hold no water. Is Israel a servant? Is he a homeborn slave? Why is he spoiled? The young lions rolled upon him and yelled, and they made his land waste. His cities are burned without inhabitant. Also the children of Nov and Tahapanes have broken the crown of thy head. Hast thou not procured these unto thyself, in that thou hast forsaken the Lord thy God when he led thee by the way? And now, what hast thou to do in the way of Egypt? To drink the waters of Sihor? Or what hast thou to do in the way of Assyria? To drink the waters of the river? Thine own wickedness shall correct thee, and thy backslidings shall reprove thee. Know therefore and see that it is an evil thing and bitter, that thou hast forsaken the Lord thy God, and that my fear is not in thee, saith the Lord God of hosts. For of old time I have broken thy yoke, and burst thy bands. And thou sayest, I will not transgress, when upon every high hill and under every green tree thou wanderest playing the harlot. Yet I had planted thee a noble vine, wholly a right seed. How then art thou turned into the degenerate plant of a strange vine unto me? For though wash thee with nitre, and take thee much soap, yet thine iniquity is marked before me, saith the Lord God. How canst thou say, I am not polluted? I have not gone after Baalim? Say thy way in the valley. Know what thou hast done. Thou art a swift dromedary traversing her ways, a wild ass used to the wilderness, that snuffeth up the wind at her pleasure. In her occasion, who can turn her away? All they that seek her will not weary themselves. In her month they shall find her. Withhold thy foot from being unshot, and thy throat from thirst. But thou sayest, There is no hope. No, for I have loved strangers, and after them will I go. As the thief is ashamed when he is found, so is the house of Israel ashamed. They, their kings, their princes, and their priests, and their prophets, saying to a stock, Thou art my father, and to a stone, Thou hast brought me forth. For they have turned their back unto me, and not their face. But in the time of their trouble they will say, Arise and save us. But where are thy gods that thou hast made thee? Let them arise, if they can save thee in the time of thy trouble. For according to the number of thy cities are thy gods, O Judah. Wherefore will ye plead with me? Ye all have transgressed against me, saith the Lord. In vain
have I smitten your children? They received no correction. Your own sword hath devoured your prophets like a destroying lion. O generation, see ye the word of the Lord. Have I been a wilderness unto Israel, a land of darkness? Wherefore say my people, we are lords. We will come no more unto thee. Can a maid forget her ornaments, or a bird her attire? Yet my people have forgotten me days without number. Why trimmest thou the way to seek love? Therefore hast thou also taught the wicked ones thy ways. Also in thy skirts is found the blood of the souls of the poor innocents. I have not found it by secret search, but upon all these. Yet thou sayest, because I am innocent, surely his anger shall turn from me. Behold, I will plead with thee, because thou sayest, I have not sinned. So why gatherest thou about so much to change the way? To change thy way. Thou also shalt be ashamed of Egypt, as thou wast ashamed of Assyria. Yea, thou shalt go forth from him, and thine hands upon thine head, for the Lord hath rejected thy confidences, and thou shalt not prosper in them. यिर्मयाह की भविष्यवाणी, पहला अध्याय, पहले वचन से हम पढ़ेंगे। हिल्किय्याह का पुत्र यिर्मयाह, जो बिन्यामीन देश के अनातोत में रहने वाले याजकों में से था, उसी के ये वचन है। यहोवा का वचन उसके पास आमोन के पुत्र यहूदा के राजा योशिय्याह के दिनों में उसके राज्य के 13वें वर्ष में पहुंचा। इसके बाद योशिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा यहोयाकीम के दिनों में और योशिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा सिदकिय्याह के राज्य के 11वें वर्ष के अंत तक भी प्रकट होता रहा, जब तक कि उसी वर्ष के 5वें महीने में यरूशलेम के निवासी बंधुआई में न चले गए। यिर्मयाह का बुलाया जाना, चौथा वचन से आगे पढ़ते हैं। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया, और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता, क्योंकि मैं लड़का ही हूँ। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं लड़का हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं वहां तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं वही तो कहेगा। तू उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। यहोवा की यही वाणी है। तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ, और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है, उन्हें गिराने और ढा देने के लिए, नष्ट करने और काट डालने के लिए, या उन्हें बनाने और रोपने के लिए। 2 दर्शन, 11 वचन से आगे। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे यिर्मयाह, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा, मुझे बादाम की एक टहनी दिखाई पड़ती है। तब यहोवा ने मुझसे कहा, तुझे ठीक दिखाई पड़ता है, क्योंकि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत हूँ। फिर यहोवा का वचन दूसरी बार मेरे पास पहुंचा, और उसने पूछा, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा, मुझे उबलता हुआ एक हंडा दिखाई पड़ता है, जिसका मुंह उत्तर दिशा की ओर से है। तब यहोवा ने मुझसे कहा, इस देश के सब रहने वालों पर उत्तर दिशा से विपत्ति आ पड़ेगी। यहोवा की यह वाणी है, मैं उत्तर दिशा के राज्यों और कुलों को बुलाऊंगा, और वे आकर यरूशलेम के फाटकों में और उसके चारों ओर के शहरपनाह और यहूदा के और सब नगरों के सामने अपना अपना सिंहासन लगाएंगे। उनकी सारी बुराई के कारण मैं उन पर दंड की आज्ञा दूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे त्याग कर दूसरे देवताओं के लिए धूप जलाया और अपनी बनाई हुई वस्तुओं को दंडवत किया है। इसलिए तू अपनी कमर कसकर उठ, और जो कुछ कहने की मैं तुझे आज्ञा दूं वही उनसे कह। तो उनके मुख को देखकर न घबराना, ऐसा न हो कि मैं तुझे उनके सामने घबरा दूं,
क्योंकि सुन, मैंने आज तुझे इस सारे देश और यहूदा के राजाओं, हकीमों और याजकों और साधारण लोगों के विरुद्ध गढ़वाला नगर और लोहे का खंबा और पीतल की शहरपनाह बनाया है। वे तुझसे लड़ेंगे तो सही, परंतु तुझ पर प्रबल न होंगे, क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर द्वारा इसराइल की देखभाल। 2 अध्याय पहले वचन से पढ़ेंगे। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, जा और यरूशलेम में पुकार कर यह सुना दे, यहोवा यह कहता है, तेरी जवानी का स्नेह और तेरे विवाह के समय का प्रेम मुझे स्मरण आता है कि तू कैसे जंगल में मेरे पीछे पीछे चली, जहां भूमि ज्योति बोई न गई थी। इस्राएल यहोवा के लिए पवित्र और उसकी पहली उपज थी। उसे खाने वाले सब दोषी ठहरेंगे और विपत्ति में पड़ेंगे। यहोवा की यही वाणी है। इस्राएल का पाप। 4 वचन से आगे, हे याकूब के घराने, हे इस्राएल के घराने के कुलों के लोगों, यहोवा का वचन सुनो। यहोवा यो कहता है, तुम्हारे पुरखाओं ने मुझ में कौन सी ऐसी कुटिलता पाई कि मुझसे दूर हट गए और निकम्मी वस्तुओं के पीछे होकर स्वयं निकम्मे हो गए। उन्होंने इतना भी न कहा, जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया, जो हमें जंगल में से और रेत और गड्ढों से भरे हुए निर्जल और घोर अंधकार के देश से, जिसमें होकर कोई नहीं चलता और जिसमें कोई मनुष्य नहीं रहता, हमें निकाल ले आया। वह यहोवा कहाँ है? और मैं तुमको इस उपजाऊ देश में ले आया कि उसका फल और उत्तम उपज खाओ, परंतु मेरे इस देश में आकर तुमने इसे अशुद्ध किया और मेरे इस निज भाग को घृणित कर दिया है। याजकों ने भी नहीं पूछा, यहोवा कहाँ है? जो व्यवस्था सिखाते थे वे भी मुझको न जानते थे। चरवाहों ने भी मुझसे बलवा किया। भविष्यद्वक्ताओं ने बाल देवता के नाम से भविष्यद्वाणी की और निष्फल बातों के पीछे चले। अपने लोगों के विरुद्ध परमेश्वर का मुकदमा। 9 वचन से आगे, इस कारण यहोवा यह कहता है, मैं फिर तुमसे विवाद और तुम्हारे बेटे और पोतों से भी प्रश्न करूंगा। कित्तियों के द्वीपों में पार जाकर देखो, या केदार में दूत भेजकर भली भांति विचार करो और देखो कि ऐसा काम कहीं और भी हुआ है क्या? किसी जाति ने अपने देवताओं को बदल दिया, जो परमेश्वर भी नहीं है? परंतु मेरी प्रजा ने अपनी महिमा को निकम्मी वस्तु से बदल दिया है। हे आकाश, चकित हो, बहुत ही थरथरा और सुनसान हो जा। यहोवा की यह वाणी है, क्योंकि मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की है। उन्होंने मुझे बहते जल के सोते को त्याग दिया है और उन्होंने हौद बना लिए, वरन ऐसे हौद जो टूट गए हैं और जिनमें जल नहीं रह सकता। इस्राएल के अविश्वास का परिणाम। क्या इस्राएल दास है? क्या वह घर में जन्मा हुआ दास है? फिर वह क्यों शिकार बना? जवान सिंहों ने उसके विरुद्ध गरज कर नाद किया। उन्होंने उसके देश को उजाड़ दिया। उन्होंने उसके नगरों को ऐसा उजाड़ दिया कि उनमें कोई बसने वाला ही न रहा। नोप और तहपन्नेस के निवासी भी तेरे देश की उपज चट कर गए हैं। क्या यह तेरी ही करनी का फल नहीं, जो तूने अपने परमेश्वर यहोवा को छोड़ दिया, जो तुझे मार्ग में लिए चला? अब तुझे मिस्र के मार्ग से क्या लाभ है कि तू सीहोर का जल पिए, अथवा अश्शूर के मार्ग से भी तुझे क्या लाभ कि तू महानद का जल पिए? तेरी बुराई ही तेरी ताड़ना करेगी और तेरा भटक जाना तुझे उल्हाना देगा। जान ले और देख कि अपने परमेश्वर यहोवा को त्यागना यह बुरी और कड़वी बात है। तुझे मेरा भय ही नहीं रहा। प्रभु सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर की आराधना करने से इस्राएल का इनकार। 20 वचन से आगे पढ़ते हैं। क्योंकि बहुत समय पहले मैंने तेरा जुआ तोड़ डाला और तेरे बंधन खोल दिए, परंतु तूने कहा, मैं सेवा न करूंगी। और सब ऊंचे ऊंचे टीलों पर और सब हरे पेड़ों के नीचे तू व्यभिचारिन का सा काम करती रही। मैंने तो तुझे उत्तम जाति की दाखलता और उत्तम बीज करके लगाया था, फिर तू क्यों मेरे लिए जंगली दाखलता बन गई?
चाहे तू अपने को सज्जी से धोए और बहुत सा साबुन भी प्रयोग करे, तो भी तेरे अधर्म का धब्बा मेरे सामने बना रहेगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। तू कैसे कह सकती है मैं अशुद्ध नहीं, मैं बाल देवताओं के पीछे नहीं चली। तराई में की अपनी चाल देख और जान ले कि तूने क्या किया है। तू वेग से चलने वाली और इधर उधर फिरने वाली सांडनी है, जंगल में पली हुई जंगली गदही ही के जो कामातुर होकर वायु सूंघती फिरती है, तब कौन उसे वश में कर सकता है। जितनी उसको ढूंढते हैं वे व्यर्थ परिश्रम कर न करे, क्योंकि वे उसे उसकी ऋतु में पाएंगे। अपने पांव नंगे और गला सुखाए न रहे, परंतु तूने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा प्रेम दूसरों से हो गया है और मैं उनके पीछे चलती रहूंगी। इस्राएल दंड के योग्य है। 26 वचन से आगे, जैसे चोर पकड़े जाने पर लज्जित होता है, वैसे ही इस्राएल का घराना राजाओं, हकीमों, याजकों और भविष्यद्वक्ताओं समेत लज्जित होगा। वे काठ से कहते हैं तू मेरा बाप है, और पत्थर से कहते हैं तूने मुझे जन्म दिया है। इस प्रकार उन्होंने मेरी ओर मुंह नहीं, पीठ ही फेरी है। परंतु विपत्ति के समय वे कहते हैं उठकर हमें बचा। परंतु जो देवता तूने बना लिए हैं वे कहाँ रहे? यदि वे तेरी विपत्ति के समय तुझे बचा सकते हैं तो अभी उठ, क्योंकि हे यहूदा, तेरे नगरों के बराबर तेरे देवता भी बहुत से हैं। तुम क्यों मुझसे विवाद करते हो? तुम सबों ने मुझसे बलवा किया है। यहोवा की यही वाणी है, मैंने व्यर्थ ही तुम्हारे बेटों को ताड़ना की, उन्होंने कुछ भी नहीं माना। तुमने अपने भविष्यद्वक्ताओं को अपनी ही तलवार से ऐसा काट डाला है जैसा सिंह फाड़ता है। हे लोगों, यहोवा के वचन पर ध्यान दो। क्या मैं इस्राएल के लिए जंगल या घोर अंधकार का देश बना? तब मेरी प्रजा क्यों कहती है हम तो आजाद हो गए हैं, इसलिए तेरे पास फिर न आएंगे। क्या कुमारी अपने श्रृंगार या दुल्हन अपनी सजावट भूल सकती है? तो भी मेरी प्रजा ने युगों से मुझे भुला दिया है। प्रेम लगाने के लिए तू कैसी सुंदर चाल चलती है। बुरी स्त्रियों को भी तूने अपने सी चाल सिखाई है। तेरे घाघरे में निर्दोष और दरिद्र लोगों के लहू का चिन्ह पाया जाता है। तूने उन्हें सेंध लगाते नहीं पकड़ा, परंतु इन सब के होते हुए भी तू कहती है मैं निर्दोष हूँ। निश्चय उसका क्रोध मुझ पर से हट जाएगा। देख, तू जो कहती है मैंने पाप नहीं किया, इसलिए मैं तेरा न्याय कराऊंगा। तू क्यों नया मार्ग पकड़ने के लिए इतनी डावाडोल फिरती है? जैसे अश्शूरियों से तू लज्जित हुई, वैसे ही मिस्रियों से भी होगी। वहां से भी तू सिर पर हाथ रखे हुए यों ही चली आएगी, क्योंकि जिन पर तूने भरोसा रखा है उनको यहोवा ने निकम्मा ठहराया है और उनके कारण तू सफल ना होगी। इब्रानी की पत्री हेब्रियस चैप्टर 8 1 वर्ष से लेकर 13 वर्ष तक पढ़ेंगे। इसके इंट्रोडक्शन में लिखा है द एक्सेलेंसी ऑफ क्राइस्ट्स priesthood. Now of the things which we have spoken, this is the sum. We have such an high priest who is set on the right hand of the thrones of the majesty in the heavens, a ministry of the sanctuary and of the true tabernacle which the Lord pitched and not man. For every high priest is ordained to offer gifts and sacrifices. Wherefore it is of necessity that this man have somewhat also to offer. For if he were on earth, he should not be a priest, seeing that there are priests that offer gifts according to the law, who serve unto the example and shadow of heavenly things, as Moses was admonished of God when he was about to make the tabernacle. For see, saith he, that thou make all things according to the pattern shewed to thee in the mount. But now hath he obtained a more excellent ministry, by how much also he is the mediator of a better covenant, which was established upon better promises. For if that first covenant had been faultless, then should no place have been sought for the second.
for finding fault with them, he saith, Behold, the days come, and the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah, not according to the covenant that I made with their fathers in the day when I took them by the hand to lead them out of the land of Egypt, because they continued not in my covenant, and I regarded them not, saith the Lord. For this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, saith the Lord. I will put my laws into their mind, and write them in their hearts, and I will be to them a God, when they shall be to me a people, and they shall not teach every man his neighbor and every man his brother, saying, Know the Lord, for all shall know me, from the least to the greatest. For I will be merciful to their unrighteousness, and their sins and their iniquities will I remember no more. In that he saith, A new covenant he hath made the first old. Now that which decayeth and waxeth old is ready to vanish away. इब्रानियों की पत्री 8 अध्याय। यीशु हमारा महायाजक। पहले वचन से हम पढ़ेंगे। अब जो बातें हम कह रहे हैं उनमें से सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा महायाजक है जो स्वर्ग पर महामहिमन के सिंहासन के दाहिने जा बैठा है, और पवित्र स्थान और उस सच्चे तंबू का सेवक हुआ जिसे किसी मनुष्य ने नहीं वरन प्रभु ने खड़ा किया है। क्योंकि हर एक महायाजक भेंट और बलिदान चढ़ाने के लिए ठहराया जाता है, इस कारण अवश्य है कि इस याजक के पास भी कुछ चढ़ाने के लिए हो। यदि वह पृथ्वी पर होता तो कभी याजक न होता, इसलिए कि व्यवस्था के अनुसार भेंट चढ़ाने वाले तो है, वे स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप और प्रतिबिंब की सेवा करते हैं। जैसे जब मूसा तंबू बनाने पर था तो उसे यह चेतावनी मिली, देख, जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया था उसके अनुसार सब कुछ बनाना। पर उन याजकों से बढ़कर सेवा यीशु को मिली, क्योंकि वह और भी उत्तम वाचा का मध्यस्थ ठहरा, जो और उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारे बांधी गई है। क्योंकि यदि वह पहली वाचा निर्दोष होती तो दूसरी के लिए अवसर न ढूंढा जाता, पर वह उन पर दोष लगाकर कहता है, प्रभु कहता है, देखो, वे दिन आते हैं कि मैं इस्राएल के घराने के साथ और यहूदा के घराने के साथ नई वाचा बांधूंगा। यह उस वाचा के समान न होगी जो मैंने उनके बाप दादों के साथ उस समय बांधी थी, जब मैं उनके हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि वे मेरी वाचा पर स्थिर न रहे, इसलिए मैंने उसकी सुधि न ली। प्रभु यही कहता है। फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने के साथ बांधूंगा वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदयों पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे लोग ठहरेंगे। और एक अपने देश वाले को और अपने भाई को यह शिक्षा न देगा कि तू प्रभु को पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे, क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत होऊंगा और उनके पापों को फिर स्मरण न करूंगा। नई वाचा की स्थापना से उसने प्रथम वाचा को पुरानी ठहरा दिया, और जो वस्तु पुरानी और जीर्ण हो जाती है उसका मिट जाना अनिवार्य है। हमने 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान में हिब्रूज 8th चैप्टर 1 to 13th वर्स था, वो हमने अभी पढ़ा, और एजेकियल 14th चैप्टर और 15th चैप्टर है। तो हमने अभी हिब्रूज 8th चैप्टर 1 to 13 वर्स पढ़ा, जो 2 years बाइबल रीडिंग के प्लान में दिया गया था, और अभी हम हिंदी में यही अध्याय को पढ़ेंगे। इब्रियों का 8 अध्याय 1 से 13 वचन हिंदी में हम पढ़ चुके हैं। अब हम यहेजकियल का भविष्यवाणी पढ़ रहे हैं। एजेकियल 14th चैप्टर एंड 15th चैप्टर।
इंट्रोडक्शन में 14 चैप्टर में ऐसा दिया है, hypocritical idolaters reproved, judgments threatened for sin. Then came certain of the elders of Israel unto me and sat before me. पहले वचन से हम पढ़ते जा रहे हैं. And the word of the Lord came unto me, saying, Son of man, these men have set up their idols in their heart, and put the stumbling block of their iniquity before their face. Should I be enquired of at all by them? Therefore speak unto them, and say unto them, Thus saith the Lord God, every man of the house of Israel that setteth up his idols in his heart, and putteth the stumbling block of his iniquity before his face, and cometh to the prophet, I the Lord will answer him that cometh according to the multitude of his idols, that I may take the house of Israel in their own heart, because they are all estranged from me through their idols. Therefore say unto the house of Israel, Thus saith the Lord God, Repent and turn yourselves from your idols, and turn away your faces from all your abominations. For every one of the house of Israel and or of the stranger that sojourneth in Israel, which separateth himself from me, and setteth up his idols in his heart, and putteth the stumbling block of his iniquity before his face, and cometh to a prophet to enquire of him concerning me, I the Lord, I will answer him by myself. And I will set my face against that man, and will make him a sign and a proverb, and I will cut him off from the midst of the people, and ye shall know that I am the Lord. And if the prophet be deceived when he hath spoken a thing, I the Lord have deceived that prophet, and I will stretch out my hand upon him, and will destroy him from the midst of my people Israel. And they shall bear the punishment of their iniquity. The punishment of the prophet shall be even as the punishment of him that seeketh unto him, that the house of Israel may go no more astray from me, neither be polluted any more with all their transgressions, but that they may be my people, and I may be their God, saith the Lord God. The word of the Lord came again to me, saying, Son of man, when the land sinneth against me by trespassing grievously, then will I stretch out mine hand upon it, and will break the staff of the bread thereof, and will send famine upon it, and will cut off man, beast, and beast from it. Though these three men, Noah, Daniel, and Job, were in it, they should deliver but their own souls by their righteousness, saith the Lord God. If I cause noisome beasts to pass through the land, and they spoil it, so that it be desolate, that no man may pass through because of the beast, though these three men were in it, as I live, saith the Lord God, they shall deliver neither sons nor daughters, they only shall be delivered, but the land shall be desolate. Or if I bring a sword upon the land, and say, Sword, go through the land, so that I cut off man and beast from it, though these three men were in it, as I live, saith the Lord God, they shall deliver neither sons nor daughters, but they only shall be delivered themselves. Or if I send a pestilence into that land, and pour out my fury upon it in blood, to cut off from it man and beast, though Noah, Daniel, and Job were in it, as I live, saith the Lord God, they shall deliver neither son nor daughter, they shall but deliver their own souls by their righteousness. For thus saith the Lord God, how much more when I send my four sore judgments upon Jerusalem, the sword, and the famine, and the noisome beast, and the pestilence, to cut off from it man and beast, yet behold, therein shall be left a remnant that shall be brought forth,
both sons and daughters, behold, they shall come forth unto you, and ye shall see their way and their doings, and ye shall be comforted concerning the evil that I have brought upon Jerusalem, even concerning all that I have brought upon it. And they shall comfort you when ye see their ways and their doings, and ye shall know that I have not done without cause all that I have done in it, saith the Lord God. Chapter 15 इंट्रोडक्शन में लिखा है, बाय द अनफिटनेस ऑफ द वाइन ब्रांच फॉर एनी वर्क इज श्योर्ड जेरूसलेम्स रिजेक्शन. फर्स्ट वर्स से पढ़ेंगे. एंड द वर्ड ऑफ द लॉर्ड केम unto me saying, Son of man, what is the vine tree more than any tree, or than a branch which is among the trees of the forest? Shall wood be taken thereof to do any work, or will men take a pin of it to hang any vessel thereon? Behold, it is cast into the fire of fuel. The fire devoureth both the ends of it, and the midst of it is burned. Is it meet for any work? Behold, when it was whole, it was meet for no work. How much less shall it be meet yet for any work, when the fire hath devoured it, and it is burned? Therefore, thus saith the Lord God, as the vine tree among the trees of the forest, which I have given to the fire for fuel, so will I give the inhabitants of Jerusalem, and I will set my face against them. They shall go out from one fire, and another fire shall devour them. And ye shall know that I am the Lord when I set my face against them, and I will make the land desolate, because they have committed a trespass, saith the Lord God. यह हिजकिय्याह की भविष्यवाणी 14 अध्याय. परमेश्वर द्वारा मूर्ति पूजा की भर्त्सना. पहले वचन से पढ़ेंगे. फिर इज़राइल के कुछ पुरनियों मेरे पास आकर मेरे सामने बैठ गए. तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, इन पुरुषों ने तो अपनी मूर्तें अपने मन में स्थापित की और अपने अधर्म की ठोकर अपने सामने रखी है. फिर क्या वे मुझसे कुछ भी पूछने पाएंगे? इसलिए तो उनसे कहे, प्रभु यहोवा यो कहता है, इस्राएल के घराने में से जो कोई अपनी मूर्तें अपने मन में स्थापित करके और अपने अधर्म की ठोकर अपने सामने रख कर भविष्यद्वक्ता के पास आए, उसको मैं यहोवा उसकी बहुत सी मूर्तों के अनुसार ही उत्तर दूंगा. जिससे इस्राएल का घराना जो अपनी मूर्तों के द्वारा मुझे त्याग कर दूर हो गया है, उन्हें मैं उन्हीं के मन के द्वारा फंसाऊंगा. इसलिए इस्राएल के घराने से कहे, प्रभु यहोवा यो कहता है, फिरो और अपनी मूर्तों को पीठ के पीछे करो और अपने सब घृणित कामों से मुंह मोड़ो, क्योंकि इस्राएल के घराने में से और उसके बीच रहने वाले परदेशियों में से भी कोई क्यों न हो जो मेरे पीछे हो लेना छोड़कर अपने मूर्तें अपने मन में स्थापित करे और अपने अधर्म की ठोकर अपने सामने रखे, और तब मुझसे अपनी कोई बात पूछने के लिए भविष्यद्वक्ता के पास आए, तो उसको मैं यहोवा आप ही उत्तर दूंगा. मैं उस मनुष्य के विरुद्ध होकर उसको विस्मित करूंगा और चिन्ह ठहराऊंगा और उसकी कहावत चलाऊंगा और उसे अपनी प्रजा में से नष्ट करूंगा. तब तुम लोग जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ. यदि भविष्यद्वक्ता ने धोखा खाकर कोई वचन कहा हो, तो जानो कि मुझ यहोवा ने उस भविष्यद्वक्ता को धोखा दिया है, और मैं अपना हाथ उसके विरुद्ध बढ़ाकर उसे अपनी प्रजा इस्राएल में से नष्ट करूंगा. वे सब लोग अपने अपने अधर्म का बोझ उठाएंगे, अर्थात जैसा भविष्यद्वक्ता से पूछने वाले का अधर्म ठहरेगा, वैसा ही भविष्यद्वक्ता का भी अधर्म ठहरेगा, ताकि इस्राएल का घराना आगे को मेरे पीछे हो लेना न छोड़े और न अपने भांति भांति के अपराधों के द्वारा आगे को अशुद्ध बने, वरन वे मेरी प्रजा बने और मैं उनका परमेश्वर ठहरूं. प्रभु यहोवा की यही वाणी है. नूह, दानियल और अय्यूब. तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा,
हे मनुष्य के संतान, जब किसी देश के लोग मुझसे विश्वासघात करके पापी हो जाए और मैं अपना हाथ उस देश के विरुद्ध बढ़ाकर उसका अन्न रूपी आधार दूर करूं और उसमें अकाल डालकर उसमें से मनुष्य और पशु दोनों का नाश करूं, तब चाहे उसमें नूह, दनियल और अय्यूब ये तीनों पुरुष हो, तो भी वे अपने धर्म के द्वारा केवल अपने ही प्राणों को बचा सकेंगे। प्रभु यहोवा की यही वाणी है, यदि मैं किसी देश में दुष्ट जंतु भेजूं जो उसको निर्जन करके उजाड़ डाले और जंतुओं के कारण कोई उसमें होकर न जाए, तो चाहे उसमें वे 3 पुरुष हो, तो भी प्रभु यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, न वे पुत्रों को और न पुत्रियों को बचा सकेंगे, वे ही अकेले बचेंगे, परंतु देश उजाड़ हो जाएगा। यदि मैं उस देश पर तलवार खींचकर कहूँ, हे तलवार उस देश में चल, और इस रीति मैं उसमें से मनुष्य और पशु नष्ट करूं, तब चाहे उसमें वे 3 पुरुष भी हो, तो भी प्रभु यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, न तो वे पुत्रों को और न पुत्रियों को बचा सकेंगे, वे ही अकेले बचेंगे। यदि मैं उस देश में मरी फैलाऊं और उस पर अपनी जलजलाहट भड़काकर उसका लहू ऐसा बहाऊं कि वहां के मनुष्य और पशु दोनों नष्ट हो, तो चाहे नूह, दानियल और अय्यूब भी उसमें हो, तो भी प्रभु यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, वे न पुत्रों को और न पुत्रियों को बचा सकेंगे, अपने धर्म के द्वारा वे केवल अपने ही प्राणों को बचा सकेंगे। क्योंकि यह प्रभु यहोवा यो कहता है, मैं यरूशलेम पर अपने चारों दंड पहुंचाऊंगा, अर्थात तलवार, अकाल, दुष्ट जंतु और मरी, जिनसे मनुष्य और पशु सब उसमें से नष्ट हो, तो भी उसमें थोड़े से पुत्र पुत्रियां बचेगी, जो वहां से निकाल कर तुम्हारे पास पहुंचाई जाएगी, और तुम उनके चाल चलन और कामों को देखकर उस विपत्ति के विषय में जो मैं यरूशलेम पर डालूंगा, वरन जितनी विपत्ति मैं उस पर डालूंगा, उस सब के विषय में शांति पाओगे। जब तुम उनका चाल चलन और काम देखो, तब वे तुम्हारी शांति के कारण होंगे, और तुम जान लोगे कि मैंने यरूशलेम में जो कुछ किया वह बिना कारण नहीं किया। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। 15 अध्याय अंगूर की लता का उदाहरण, पहले वचन से पढ़ेंगे। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, सब वृक्षों में अंगूर की लता की क्या श्रेष्ठता है? अंगूर की शाखा जो जंगल के पेड़ों के बीच उत्पन्न होती है, उसमें क्या गुण है? क्या कोई वस्तु बनाने के लिए उसमें से लकड़ी ली जाती, या कोई बर्तन टांगने के लिए उसमें से खूंटी बन सकती है? वह तो ईंधन बनाकर आग में झोंकी जाती है, उसके दोनों सिरे आग से जल जाते हैं और उसके बीच का भाग भस्म हो जाता है। क्या वह किसी भी काम की है? देख, जब वह बनी थी तब भी वह किसी काम की न थी, फिर जब वह आग का ईंधन होकर भस्म हो गई है, तब किस काम की हो सकती है? इसलिए प्रभु यहोवा यो कहता है, जैसे जंगल के पेड़ों में से मैं अंगूर की लता को आग का ईंधन कर देता हूँ, वैसे ही मैं यरूशलेम के निवासियों का नाश कर दूंगा। मैं उनके विरुद्ध होऊंगा और वे एक आग में से निकलकर फिर दूसरी आग का ईंधन हो जाएंगे, और जब मैं उनसे विमुख होऊंगा, तब तुम लोग जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। मैं उनका देश उजाड़ दूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझसे विश्वासघात किया है। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। प्रभु यीशु हम सबके साथ बना रहे। आमेन, आमेन, आमेन।